भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 35 और 36, ये 2 श्लोक हैं, तो इसका उच्चारण आप मेरे पीछे कीजिएगा। मधुकार महासर्पो लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यचिक्षया वयम्। मधुकार महासर्पो लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्च इक्षया वयम्। मधुकार महासर्पो लोके अस्मिन् गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्च इक्षया वयम्। का शब्दार्थ और अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, आप पीछे दोहराइएगा। मधुकार मधुमक्खियाँ जो शहद एकत्र करने हेतु एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं। महासर्पो बड़ा सांप, अजगर जो अन्यत्र नहीं जाता, लोके संसार में, अस्मिन इस, नह हमारा, गुरु गुरु, उत्तमो उच्च कोटि का, वैराग्यम वैराग्य त्याग, परितोषम च तथा संतोष, प्राप्ता प्राप्त किया हुआ, यत् शिक्षया जिसके आदेश से, वयम हम। इसका अनुवाद, मधुमक्खी तथा अजगर 2 श्रेष्ठ गुरु हैं। बोलिए। जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस प्रकार थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए और किस प्रकार एक ही स्थान में ठहरा जाए, हिला न जाए। नेक्स्ट वर्स, इसका अगला श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। विरागः सर्व कामेभ्यः शिक्षितो में मधुव्रतात् कृच्छाप्तम मधुवद वित्तम हत्वा अप्यनयो हरेत पतिम। इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस प्रकार विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है, किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय हो। छत्ते में एकत्र किए गए शहद को बलपूर्वक ले लिया जाता है। अतएव जो धन संग्रह करता है उसके मन में यह विचार उठना चाहिए कि वह सरकार या चोरों द्वारा सताया जा सकता है या उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं। इस कलयुग में तो विशेष करके सरकार स्वयं कानून के बल पर इस धन को छीन सकती है। नागरिकों के धन की रक्षा करना दूर रहा। अतएव
विद्वान ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया था कि वह धन संग्रह नहीं करेगा। मनुष्य को अपने पास उतना ही धन रखना चाहिए जितना कि उसे तुरंत आवश्यकता हो। अपने हाथ पर बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे यह भय बना रहता है कि सरकार या चोर इसे लूट न लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सप्तम स्कंद अध्याय 13 और 2 श्लोकों के ऊपर विवेचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षणों का वर्णन द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कर दिया गया। अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणूतया मनवंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसमें श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और लक्षण हैं 10। तो लक्षणों को 12 स्कंदों में किस प्रकार से विभाजित किया जाएगा, इसकी संगति कैसे बिठाई जाएगी, आचार्यों ने निरूपण किया कि प्रथम से तृतीय स्कंद तक सर्ग लक्षण माना गया है। फिर चतुर्थ स्कंद में विसर्ग कहा गया, पंचम में स्थान माना गया और छठे में पोषण, 7वें में ऊती, 8वें में मनवंतर, 9वें में ईशानु कथा, 10वें को कहा गया निरोध, 11वें को कहा गया मुक्ति और 12वां स्कंद जो है उसको कहा गया आश्रय। इन 10 लक्षणों को श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों में इस तरीके से आचार्यों ने निरूपण किया है। जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद प्रभृति जितने आचार्य हैं, श्रीधर स्वामी पाद, इन सब ने इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षणों को 12 स्कंदों में विभाजित किया है। उसमें से सप्तम स्कंद की कथा अभी चल रही है और जिसका लक्षण है ऊती, ऊतयो कर्म वासना। कर्म की वासना का निरूपण इस स्कंद में किया गया है और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का संवाद है और उसी में ही प्रहलाद जी और दत्तात्रेय जी का संवाद है। विगत कुछ दिनों से
दत्तात्रेय भगवान प्रहलाद जी को धन के संबंध में, जो धन की दुर्गतियां हो सकती हैं, संभवतः जितनी भी हो सकती हैं, उन सब का पिछले 3, 4, 5 श्लोकों में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि धन यदि आप संग्रहित करें तो उससे आपको किस किस प्रकार के भयों से गुजरना पड़ सकता है। तो ये विगतियां तो हम देख ही रहे हैं, परंतु इसके मूल में जाने का प्रयास करें अगर, कि वास्तविकता में धन के साथ ऐसा क्या जुड़ा हुआ है जिस कारण से ये भय और जितने भी विकार हैं ये सब इसके साथ में आ गए हैं और हम इतने असुरक्षित हो गए हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया, सार तत्व बता दिया बिल्कुल। और सारा जो खेल जो है वो है ही इसी का, कामनाओं का। और पिछली कथा में भी इसी प्रकार की चर्चा हुई थी कि कामनाओं के कारण ही जो संसार जो है वो चल रहा है। संसार का अर्थ है जो सरक रहा है उसको संसार कहते हैं। और सरक किस लिए रहा है? क्योंकि हमारे चित्त के अंदर कामनाएं हैं। तो श्रीमद् भागवतम का अगर आप मूल रूप से इसकी परिपाटी अगर आप देखें तो ये ऐसा ग्रंथ है जो जीव को निवृत्ति मार्ग की तरफ जो है वो प्रवेश करा रहा है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ ले जाना, ये श्रीमद् भागवतम का मुख्य लक्ष्य है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसी में लगना, किसी में इंडल्ज हो जाना, संसार में इंडल्ज हो जाना, इसको प्रवृत्ति कहेंगे। और निवृत्ति मतलब इससे छूट जाना। श्रीपाद शंकराचार्य ने बहुत सुंदर परिभाषा दी कि बद्ध कौन है और मुक्त कौन है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कह रहे हैं, बद्धो ही को, बोले यो विषयानुरागी, जो विषयों में अनुरक्त है वो है बद्ध। इतनी सरलतम परिभाषा और कहीं मिलेगी नहीं। बद्धो ही को यो विषयानुरागी और मुक्तिर ही कावा, बोले यो विषयाद विरक्ति, जो विषयों से विरक्त है वो मुक्त है। बहुत सरलतम परिभाषा दी है। तो ये जो धन के प्रति आसक्ति है हमारी, इसमें वास्तविकता में हमारे चित्त में जो मलिन वासनाएं संस्कारों के कारण पूर्व जन्म की जो बैठी हुई हैं, इसी कारण से बार बार हम जो है इसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। देखो, वास्तविकता में धन बुरी वस्तु नहीं है। धन का दूसरा नाम है लक्ष्मी, श्री, नारायण की पत्नी है। धन बुरी वस्तु नहीं है, परंतु धन की जो अधिक धन कमाने की जो लालसा जो है, अन्यायोपार्जित धन कमाने की जो लालसा है, वो बुरी वस्तु है। परीक्षित महाराज से कलयुग ने स्थान पूछे कि कहाँ रहूं मैं। जब उसको दंडित किया तो परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम 4 स्थानों में रहो। व्यभिचार में रहो, तुम जुआ खेलने में रहो, जहाँ पर मांसाहार होता है वहाँ रहो, जहाँ पर जुआ होता है, ये सब 4 स्थान तो बता दिए। परंतु कलयुग ने कहा कि महाराज मेरा कुनबा, मेरा जो खानदान है थोड़ा बड़ा है, मैं अट नहीं पाऊंगा इतने में, आप एक आध स्थान और दे दो। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम स्वर्ण में रहो। अब वहां पर स्वर्ण का अर्थ ये जो धातु स्वर्ण है वो अर्थ नहीं है। स्वर्ण का अर्थ है जो अन्यायोपार्जित धन है, वहां पर कलयुग को वास करने के लिए कहा गया। जो अन्याय से जो धन कमाया जा रहा है उसमें वास्तविकता में कलयुग निवास करता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से धन को कमाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए चाहे वो सतयुग में रह रहा हो, वो फिर भी कलयुग में ही रह रहा होगा। धन की गतियों के बारे में बहुत बातें बताई गई हैं।
धन ऐसी वस्तु है, अगर उसके पीछे व्यक्ति कामनाओं के साथ लग जाए, अन्यायोपार्जित रूप से पड़ जाए पीछे, तो बुरे से बुरा कर्म करने में भी वो किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करता है। और यहां तक की बात है कि वो बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े से बड़े जो मानी व्यक्ति हैं, जो आदरणीय व्यक्ति जो हैं, बोले उनका भी अपमान करने से नहीं डरता है। धन की कामना ऐसी है, अपमान करने से बिल्कुल नहीं डरेगा। कैसे? उदाहरण के तौर पे आप देखिए, एक बार क्या हुआ, अपमान कैसे करते हैं लोग, जो थोड़े बड़े धनी मानी हो जाते हैं ना, उनमें अभिमान बहुत हो जाता है कि हमारे पास धन है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि संसार में व्यक्ति इसी को ही वास्तविकता में भगवान मानता है। एक तो भगवान है, गर्भगृह में खड़े हुए हैं, और वहां से बाहर की दुनिया में आओ तो दूसरा भगवान ये पैसा है। एक पंडित जी कह रहे, उनको 2000 का नोट दे दिया किसी ने, अब उनको उसको देना पड़ गया किसी को, किसी कारणवश, अब वो दे नहीं पा रहे, बड़ा उनको उससे बड़ा लगाव है, तो हाथ में लें, उसको बार बार देखें, उसको बार बार देखें। बोले तू भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि इसी से ही सारा व्यवहार चल रहा है। तो धनी मानी व्यक्ति जो है, वो वास्तविकता में जो आदरणीय है, उनका भी अपमान करने से नहीं डरते। कैसे? एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी रेल यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट एसी क्लास में उन्होंने अपना टिकट बुक कराया और उसमें अपना सामान वामान रखा। तो जहाँ से स्टेशन से उनको चढ़ना था, ट्रेन आई, वो चढ़े, उन्होंने अपना सामान रखा सब। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने वाली सीट पे, बर्थ पे एक महात्मा बैठे हुए थे, विरक्त महात्मा, ऐसे ही गेरुआ कपड़ा, खूब जटाजूट अच्छे से। तो अब उनको मौका मिल गया। तो मौका क्या मिला, बस उन्होंने बोलना शुरू किया, कलयुग आ गया, साधुओं को एसी फर्स्ट क्लास में चलने की क्या आवश्यकता है, वो भी इतना सारा सामान इनके पास। महात्मा बड़े धैर्यवान थे, सुनते रहे सब बात, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो जब उन्होंने परिपूर्ण रूप से महात्मा की निंदा कर ली, तब महात्मा बोले कि आपने आज हमारी आंखें खोल दी। तो बोले सत्संग का तो अर्थ ही होता है आंखें खुल जाती हैं। तो इतने में क्या हुआ कि थोड़ा उनसे बातचीत होने लगी, तो थोड़ा मित्रता हो गई, क्योंकि महात्मा ने कोई पलट के जवाब नहीं दिया, मित्रता हो गई। तो स्टेशन पे, किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, तो महात्मा ने कहा चलो थोड़ा सा बाहर थोड़ा टहल आएं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो वो सेठ जी बोले महाराज हमारा सामान रखा है यहाँ पर, कोई ले जाए। बोले हमारा भी रखा हुआ है, हमारा भी रखा है यहाँ पर। तो चले दोनों बाहर बैठे, थोड़ा कुछ जलपान लिया, कुछ वहाँ पर बेंच पड़ी थी, वहाँ बैठ गए, बातचीत करने लग गए। तो बोले आपने आज जो हमारे को उपदेश दिया, उससे हमारी आंखें खुल गई बहुत। तो इतने में क्या हुआ कि गाड़ी चलने लगी। तो गाड़ी चलने लगी तो सेठ जी, महाराज गाड़ी चल रही है, चलने दीजिए। बोले अरे बैठो यहाँ पर, गाड़ियाँ, स्टेशन है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, चलती रहती है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। बोले महाराज हमारा सामान, बोले हमारा भी है उसमें, हमारा भी रखा है। तो बोले नहीं महाराज छोड़ो छोड़ो, हम चलेंगे। बोले नहीं छोड़ेंगे नहीं, आपको हाथ पकड़ लिया महाराज ने। बोले महाराज छोड़ दीजिए सामान हमारा ये। बोले नहीं, अंतर बताओ, क्या अंतर है हम में तुम में, अंतर कुछ समझ में आ रहा है? बोले हाँ महाराज अंतर समझ में आ गया। बोले क्या अंतर है? बोले अंतर ये है कि हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते और आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं। हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, परंतु आप एक क्षण में छोड़ दोगे, और छोड़ दिया आपने। तो ऐसे धनी मानी जो हैं, वो भी अपमान करने में चूकते नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कह देंगे किसी को।
कुछ भी कह दिए, ये नहीं देखेंगे कि आदरणीय व्यक्ति है, महात्मा है, उसको अपने धन का गर्व इतना है, वो धन के गर्व में ही 7वें आसमान पे बैठा हुआ है। इसलिए ये जो धन की जो ऐसी गति है, आप विचार करके देखोगे, अगर आप धन के पीछे लग जाओ कि भैया मुझे ये कमाना है, तो जो 4 जो दोष बताए गए हैं ना, जब हम दीक्षा लेते हैं उस समय पे गुरु महाराज कहते हैं ना, बताओ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, हाँ? तो वो जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर व्यक्ति केवल इसी के पीछे आ जाए कि मुझे धन कमाना है। एक वस्तु उसमें से आई और उसके बाद वो जो और 3 जो है और आ जाएंगी पीछे, अपने आप साथ में लेकर आएंगी। बिल्कुल ये है धन की गति। और धन की गति सुनिए, धन के बारे में विचित्र बताई गई है बात कि लोगों में इस प्रकार की लोलुपता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छूते नहीं हैं, धन छुएंगे नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो छोड़ते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे 2-3 महात्मा कहीं गए, किसी ने उनको भोजन भंडारे पे बुलाया घर पे, तो बैठे, उनको खिलाया खूब अच्छे से। जो गृह स्वामी था उसने बाद में दक्षिणा देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि बिना दक्षिणा के जो दांत घिसाई है वो पूरी नहीं होगी। दांत घिसाई कहते हैं भोजन भंडारे को करने को। इतनी मेहनत की है भैया, तुम्हारे घर का अन्न खाया है, दांत घिसाए हैं अपने, तो उसके लिए मेहनत आना देना पड़ेगा ना। हमारे भारत में इस प्रकार की प्रथा है। विदेशों में क्या है, आप घर से किसी के यहाँ जाओगे तो वहाँ लेकर जाओगे साथ में, परंतु भारत में प्रथा ये है कि आपके घर कोई आएगा तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? भैया हमारे घर का अन्न खाया है इसने, बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर कि हमारे कर्म ले जा रहा है, खा। इसलिए साधु सावधान, बहुत ध्यानपूर्वक। हर जगह का भोजन करना बहुत कठिन कार्य है। अन्न दोष ऐसी वस्तु है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है चेतना को। अगर भजन बनेगा वो इसी आधार पे बनेगा कि आपका अन्न किस प्रकार का है। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि कहाँ हम खा रहे हैं, कहाँ हम प्रसाद ले रहे हैं, किसके हाथ के द्वारा बनाया हुआ है, किस चेतना से बनाया हुआ है। तो महात्माओं ने प्रसाद पाया और उसके बाद वो गृह स्वामी दक्षिणा देने लगा। तो 3-4 महात्मा बैठे थे, उनमें से एक बड़े विरक्त थे, बहुत विरक्त, और ऐसे विरक्त कि उनको जब गृह स्वामी ने दक्षिणा दी, उन्होंने बोला ये क्या है? बोले महाराज दक्षिणा। बोले दूर 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 करो, दूर, हम छूते नहीं हैं, हम छूते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो उसको बड़ी श्रद्धा जगी कि और सब तो महात्मा हैं परंतु ये विशेष हैं बहुत, क्यों धन नहीं छू रहे, बहुत बड़ी बात है, जिससे व्यवहार चलता है उसी को नहीं छू रहे। तो औरों को तो उसने पंचांग प्रणाम किया था और इनको तो साष्टांग प्रणाम करिए, पूरा विशेष आदर है। तो वो आगे चलने लगे दूसरे महात्मा को देने के लिए। तो जिन्होंने मना किया था उन्होंने कहा, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? वो दक्षिणा। बोले महाराज आप तो छूते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उत्तरी ली, बोले इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो बोले महाराज आप तो छूते नहीं थे। तो साथ में एक महात्मा बैठे हुए थे, तो उन्होंने व्यंग में कहा, बोले ये छूते नहीं हैं, ये बांधते हैं बांधते हैं। तो वो नाराज़ हो गए बहुत, बोले आप हमारा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे कहते हैं। बोले नहीं महाराज आप बुरा मत मानिए, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि अगर इस कपड़े में ही बांधना था तो ये शरीर भी तो कपड़ा ही है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अगर आपने इससे ले लिया तो क्या अंतर पड़ गया? आपको ज़रूरत है? बोले हाँ ज़रूरत है। बोले तो आपने हाथ से ले लिया, ये भी तो कपड़ा ही है, तो इस प्रकार का नाटक क्यों करना? तो ये तो वो हो गए जो छूते नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो छोड़ते नहीं हैं। अब छोड़ते नहीं है उनका उदाहरण सुन लो, ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल के हैं। बिल्कुल एक सेठ जी थे, बड़े ही कंजूस। उनका लोगों ने नाम ही व्यंग में रख दिया था, दानचंद नाम ही रख दिया था, व्यंग में रखा नाम उनका दानचंद।
तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, हम गंगा किनारे पे रहते हैं, गंगा जी यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, तुम कभी कोई दान पुण्य करने कहीं गंगा नहाने कुछ जाते नहीं हो, कभी इतने कंजूस हो, 2-4 पैसा तो खर्च कर लिया करो। तो बोले जाओ गंगा नहा के आओ, कुछ दान पुण्य करके आना, कल सोमवती अमावस्या है। तो बोले अच्छा ठीक है, प्रयास करेंगे। तो चले। अब विचार कर रहे हैं कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जो है वो गंगा जी हैं, अब ऑटो या कुछ तांगा सवारी कुछ लेंगे तो दाम खर्च होंगे। तो इतना कंजूस ये व्यक्ति पैदल गया, ऑटो में भी बैठने की उसकी इच्छा नहीं है, पैदल पैदल गया 16 किलोमीटर। अब वहाँ जाके देखे कि घाटों पे तो पंडाओं की भीड़, अगर वहाँ जाएगा तो कुछ देना पड़ेगा, समस्या, कंजूस इतना व्यक्ति छोड़ नहीं रहा है पैसा। तो उसने क्या विचार किया, बोले मुर्दा घाट पे चलते हैं, वहाँ स्नान करेंगे, वो खाली पड़े रहते हैं, तो कभी कभार भरते हैं, जब किसी की सीट यहाँ से खाली होती है तो वहाँ भरती है। हाँ, तो वहाँ गया, चुपचाप फटाफट से उसने कपड़ा उतारे और देख के इधर उधर कि कहीं कोई देख तो नहीं रहे, फटाफट से डुबकी लगाई उसने। अब भगवान देखें कि ये बड़ा चतुर और बड़ा कंजूस है, अब ठाकुर जी कम कौतुकी तो है नहीं, ठाकुर जी सोचे कि इसके साथ कुछ कौतुक करना चाहिए। तो तुरंत वहाँ पर ठाकुर जी पंडा के रूप में प्रकट हो गए, जजमान की जय हो। तो जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा, अरे तुम कौन? बोले हम पंडा हैं, इस घाट के पंडा हैं हम। तो बोले लाओ, यहाँ पर तुमने स्नान किया, कुछ दक्षिणा निकालो, कुछ भेंट दो। तो बोले ऐसे थोड़ी देंगे, बोले हम निकलने नहीं देंगे तुमको बाहर, घाट हमारे बाप की जागीर है, यहीं रहते हैं हम, हमारा पूरा जो कार्य जो वो चलता ही इसी से है, तो कुछ तो दो। तो वो मना करने लग गया। तो पंडा जी बोले देखो ऐसा है, आप जैसे धनी मानी व्यक्ति कभी कभार आते हैं यहाँ पर घाट पे, और हमारे एक एक साल का जो है पूरा का पूरा गुजारा करके चले जाते हैं। ये और कह दिया उसने। बोले 1 साल? हम 1 साल क्या 6 महीने का भी नहीं दे सकते? बोले 6 महीने की बात छोड़ दो, हम 1 दिन का नहीं दे सकते तुम्हें। तो बहुत बोला, तो बाद में अंत में जाके एक चीज़ पे अटक गया, बोले अच्छा ठीक है उधार देंगे तुम्हें। वो भी कितना? बोले 1 धेला, 1 धेला उधार। अब ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम लेने आ जाएंगे, तुम अपना पता बता दो। उसने पता लिखवा दिया और वापस आ गया। अब वापस जैसी आया, अब ठाकुर जी कौतुकी बहुत, जैसी घर में घुसा, थोड़ा थका हारा था, तो बैठा, थोड़ा सा पत्नी से बोला कुछ पानी दो। इतने में ही क्या हुआ, ठाकुर जी ने बाहर खटखटा दिया, जजमान की जय हो। तो पत्नी गई बाहर, तो उसने देखा, तो अंदर आई, उसने कहा कि गए थे गंगा स्नान करने, किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए हो क्या? तो बोले हाँ कहकर तो आए थे। बोले आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। बोले आ भी गया इतना जल्दी? तो अब देने का तो उसको है ही नहीं मन के अंदर। अब वो विचार करने लगा, तो पत्नी से कहा, बोले कह दो कि वो बहुत बीमार हैं, कह दो बीमार हैं बहुत। तो पत्नी गई बाहर, बोले महाराज वो आए थे एकदम से बीमार पड़ गए, तो अब आप कल आइएगा कभी लेने के लिए। तो ठाकुर जी बोले हमारे जजमान वो भी बीमार पड़ जाएं, अब उनकी अगर हम थोड़ी बहुत देखभाल ना करें अगर, तो ऐसी तो हमारी जजमानी के ऊपर बट्टा लग जाएगा। हमारा यहीं पर ही आसन लगा दो, जब तक वो ठीक होंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे। वो और वहाँ पर टिक गए। और पत्नी ने जब बताया कि ये तो यहीं रह गए, आसन लगाने के लिए कह रहे हैं, तो वो इतना कंजूस था, उसने कहा कह रहे कह दो जाके कि मर गए। तो पत्नी गई और उसने जाके बोला कि अभी अभी पधार गए। अब जजमान बोले अरे हमारे, पंडा जी बोले अरे हमारे जजमान पधार गए, अब आप कहाँ पूरे गांव में सबको खबर करती फिरोगी? हम है ना आपके पंडा, हम सबको खबर करके आते। तो अमित रूप प्रकटे ते ही काला, ठाकुर जी ने अमित रूप प्रकट किए और सबको जाके उन्होंने ये खबर दे दी कि सेठ जी जो हैं वो पधार गए। अब वो जो है
सेठ जी जो हैं पधारे तो नहीं थे, अब वो सांस रोके पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सारी की सारा इंतज़ाम हुआ, वो लकड़ी मंगाई गई और काठी मंगाई गई, उस पर बांध दिया उसको, पूरा चादर वादर उड़ा दी, पूरी उसको फूल मालाओं से पूरा सुसज्जित कर दिया। वो सांस रोके पड़ा है उस पर। पत्नी कह रही है कि ये मरे नहीं है ये। अब सारे जो आ गए लोग वो बोले, अरे संसार ऐसा ही है, ममता बहुत होती है, जाने वाला चला गया, अब किस प्रकार का इतना रोना है, चला गया सो जाने वाला चला गया, उठाओ भैया। अब 4 ने उठा लिया उसको, वो चलने लगे। अब पत्नी रोए, अब पत्नी तो जाएगी नहीं घर से बाहर, गेट तक जाके उसने छोड़ दिया। अब वो सांस रोके पड़ा है। अब शमशान घाट ले गए उसको और उसको चिता पे रख दिया। अब चिता पे रख दिया, अब उसमें अग्नि लगने ही वाली थी। तो पंडा जी के रूप में जो ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमारा यजमान है और बड़ा अच्छा व्यक्ति है, हम कुछ प्रयास करके देखते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हो सकता है कुछ इनमें जीवन जो है वापस आ जाए, कुछ हो। तो पंडा जी गए और कान में जाके बोले कि उठो, आँख खोलो, मैं पंडा, मैं भगवान हूँ, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। तो जो ये बात सुनी ना कि भगवान आए हैं, तो उसने आँख खोल के देखी तो सो वही पंडा फिर आँख बंद कर ली। आँख बंद वहीं कर ली उसने। तो ठाकुर जी भी बिल्कुल विचित्र थे और ठाकुर जी बोले, भैया हम ही हार गए तेरे से, इतना तू कंजूस व्यक्ति। तो ठाकुर जी बोले कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, और मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो हमसे। तो जब ये बात सुनी ना कि वरदान मांग लो, तो तुरंत आंख खोलकर बोला, बस धेला दीजिए छोड़, वो धेला छोड़ दो बस आप, वो धेला छोड़ दो आप बस कृपा करके। ठाकुर जी बोले, भैया इतना कंजूस तू है, हम हार गए तेरे से हार गए बिल्कुल। मतलब कहने का अर्थ ये है कि धन की इस प्रकार की गतियां हैं। एक ऐसे हैं जो छूते नहीं हैं, एक ऐसे हैं जो छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल छोड़ते नहीं। किसी सेठ जी के पास एक निवेदन आया कि कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है या कुछ अनाथालय बन रहा है, आप इसमें कृपा करके कुछ दान दीजिए। तो बोले कि सब दे तो रहे हैं, हमारा देना आवश्यक है क्या? बोले हाँ, सब अपने अपने हिस्से का दे रहे हैं, जो अपने हिस्से का देगा उसको उसका पुण्य मिलेगा, आप अपने हिस्से का दोगे आपको पुण्य मिलेगा। तो बोले अच्छा देंगे, बोले कल देंगे। तो अगले दिन जो है, पुरानी बात है, तो अगले दिन आया, 1 रुपये का सिक्का लेकर आया, चांदी का, पुराने ज़माने में चलते थे चांदी का सिक्का हाथ में लेकर। अब वहाँ बैठ गया, जब सब लोग दे रहे थे, तो अब इसके मन में विचार होए कि भाई दें कि ना दें, दें कि ना दें, दें कि ना दें। दे दिया, चला जाएगा, कंजूस व्यक्ति है बहुत। तो बोले अच्छा ठीक है, दे ही देते हैं, परंतु देने से पहले देख तो लें एक बार। तो जैसे उसने हाथ खोला, हाथ में रखा हुआ था, तो हाथ उसका पसीज गया था, पसीने से हाथ पसीज गया। तो रुपए की तरफ देख के बोला, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे, तुम रोते बहुत हो। फिर दोबारा जेब में रख लिया, फिर जेब में रख लिया। तो कहने का अर्थ ये कि इतना जो आसक्ति जो है धन के प्रति, व्यक्ति को वास्तविकता में बार बार जो है इस संस्कृति के चक्कर में डालती रहती है। जितना इसके पीछे आप पड़ेंगे, उतना ही आपका जो पतन है वो निश्चित हो जाएगा। अब ये बात तो हो गई कि दत्तात्रेय भगवान ने अलग अलग प्रकार से ये बताया कि कैसे धन से आपकी दुर्गति हो सकती है। परंतु आप आश्चर्य करेंगे, सुखदेव गोस्वामी ने इसका बहुत सुंदर निवारण किया है अष्टम स्कंद के अंदर। उन्होंने वहाँ पर कहा कि धन की वास्तविकता में सही सदुपयोग जो है वो भी किया जा सकता है। किस प्रकार से? बोले धन का सदुपयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसके 5 भाग कीजिए।
5 भाग करके फिर उसका उपयोग अगर आप इन तरीके से करेंगे तो वास्तविकता में धन का सही उपयोग होगा। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले धन को धर्म के कार्यों में लगाओ, गौ की सेवा में, साधुओं की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, मंदिर निर्माण में इत्यादि जो ये जितने भी कार्य हैं, दान में, पुण्य में, इसमें अगर आप लगाएंगे तो वास्तविकता में धन का जो है सही उपयोग होगा। दूसरी बात कह रहे हैं, बोले धन को लगाओ कीर्ति अर्जन करने में। कीर्ति अर्जन करने का अर्थ है कि कुछ ऐसा करके जाओ कि जब तुम चले जाओ दुनिया से तो भी तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम जो है लोग याद करते रहें, कुछ ऐसा करके जाओ। तीसरी बात यह है, बोले अपने गृह कुटुंबियों के लिए थोड़ा बचा के रखो। चौथी बात बोली कि अपने लिए कुछ गुप्त धन रखो, गुप्त बचा के रखो थोड़ा सा, कि कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और पांचवी बात बोली कि कुछ हिस्सा जो है उसको आप जो है अपने स्वजन संबंधियों में बांट दो। ये 5 तरीके से धन का सही उपयोग बताया गया है। ये सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है अष्टम स्कंद के अंदर, 19वां अध्याय है और अंतिम श्लोक है, वहां पर वर्णन कर रहे हैं इस चीज का कि 5 रूप में अगर आप ऐसे धन का उपयोग करेंगे तो ठीक प्रकार से आपके धन का उपयोग होगा और फिर आपको किसी प्रकार का कोई जो है कर्म बंधन नहीं लगेगा। अब मुख्य बात, इन 2 श्लोकों के माध्यम से अभी तो धन की चर्चा हो गई, परंतु दत्तात्रेय भगवान जो वास्तविकता में वस्तुतः जो निरूपण करना चाह रहे हैं वो ये है कि कैसे व्यक्ति इसकी लालसा से, इसकी वासना से मुक्त होके वैराग्य की तरफ जाएगा। वैराग्य की तरफ मुड़ना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि श्रीमद् भागवतम ये निरूपण करती है कि व्यक्ति कैसे प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति की तरफ जाए। तो निवृत्ति मार्ग में कैसे प्रवेश किया जाएगा उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण के रूप में दत्तात्रेय भगवान ने 2 व्यक्तियों का नाम लिया है। बोले एक है मधुमक्खी और दूसरा है अजगर। अजगर का नाम क्यों लिया? अजगर ऐसा प्राणी है बहुत ही धैर्यवान और एक जगह पर रहने वाला। मलुकदास जी की साखी है ना, बहुत सुंदर, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। तो राम जी सबके दाता हैं, तो उसको इस बात पे विश्वास है, पूरा विश्वास है इस बात पे। तो पड़ा रहता है और जब उसके आसपास में उसका निवाला आता है तो लेकर आराम से खाकर तृप्त रहता है बिल्कुल। एक तो ये सीख है कि कैसे अपने आप को संसार से निवृत्त किया जाए, वैराग्य की तरफ अपने आप को धकेला जाए। और दूसरी बात, मधुमक्खी की बात कही गई है, इसी का एक और परिशिष्ट उदाहरण 11वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान ने दिया है। वहां पर बताया गया कि जो मक्खी जो है ना, इनकी भी 3 श्रेणियां हैं अलग अलग। पहली श्रेणी है मक्खी की। वो कैसी है? बोले मक्खी वो है, आपने सामान्य हाउस फ्लाई देखी होगी, बोले वो अच्छी वस्तु पे भी बैठ जाती है और बुरी वस्तु पे भी बैठ जाती है, दोनों पे बैठ जाती है। एक तो इस प्रकार इस कोटि के हैं। दूसरे हैं मुहार के रूप में, जिसको मधुमक्खी कहा जाता है। तो मधुमक्खी क्या है? वो विभिन्न विभिन्न पुष्पों के ऊपर जाके शहद जो है वो इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में ला के रखती है। और तीसरा बताया है, बोले भंवरा। भंवरा क्या है? वो भी पुष्पों पे जाता तो है परंतु किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं करता, तो वहीं पर पी के अपना तृप्त रहता है। तो जो अगर आप संग्रह करेंगे तो वो भय का कारण बनेगा। एक नीति शास्त्र का श्लोक है कि पिपीलिका अर्जितम धान्यम, पिपीलिका अर्जितम धान्यम और मक्षिका संचितम मधु।
और लुब्ध को अर्जितम द्रव्यम समूलमपि गमिष्यति। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। चींटी जो है वो धान्य जो है उसको अर्जित करती है और रखती है अपने पास। और मक्षिका मतलब यही मधुमक्खी की बात हो रही है। ये जो है शहद इसका संचय करती है और छत्ते में रखती है। और जो लुब्धक व्यक्ति है ना, लुब्ध बोलते हैं जो बहुत लोभी है, वो द्रव्य संचय करता है, परंतु उसके साथ क्या होता है अंत में, बोले समूलमपि गमिष्यति, सारा खत्म हो जाता है, सब ले जाएंगे। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, या तो सरकार ले जाएगी, अगर आप सरकार को नहीं दोगे टैक्स के रूप में तो फिर चोर बैठे हैं वो ले जाएंगे। तो दो ही इसकी इस प्रकार से इसकी गतियां होने वाली हैं। तो अब कैसे आपको वैराग्य की तरफ बढ़ना है। ये जो भोग जो है ना, संसार के भोग जो हैं, ये वास्तविकता में व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाते हैं मूल रूपेण, और इनके पीछे इसका कोई प्रयोजन है ही नहीं कहीं से भी। जैसे भोगों के बारे में बात कही गई है बहुत सुंदर कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्वापो न तृप्तम वयमेव तृप्तम, कालो न यातो वयमेव याता, सतृष्णा न जीर्णो वयमेव तृष्णा। हम सोच रहे हैं कि हम वास्तविकता में भोगों को भोग रहे हैं, नहीं, उल्टी बात है, भोगों के द्वारा हम भोगे जा रहे हैं। स्वापो न तृप्तम वयमेव तृप्तम, हम सोच रहे हैं कि इनको खा के, इनको पी के, ये सुनकर, ये सूंघ कर हम तृप्त हो रहे हैं, नहीं, वास्तविकता ये नहीं है, तृप्ति उल्टी हो रही है बिल्कुल। आप देखो जैसे जितने भी चर्व, चोष्य, लेह, कटु, तिक्त, अम्ल, ये जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं जिनको खाने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, अगर आप इनको आप एक सीमा से ज़्यादा अगर आप खाने लग जाएं तो यही जो पदार्थ हैं ये आपके रोग का कारण बन जाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है, आपने एक उसको प्रदान किया, बड़ा अच्छा लगा, फिर उसके बाद दूसरा किया, उसको अच्छा लगा पर थोड़ा कम लगा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद उसका थोड़ा मन जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। आप चौथा, पांचवा डालते डालते तो व्यक्ति कटोरी पे या थाली पे हाथ रख लेता है कि महाराज बस अब इससे ज़्यादा नहीं खा जा सकता। और अगर आप बहुत ज़्यादा और एक आध और आप करने लग जाओ तो बोलोगे कि महाराज वमन हो जाएगा, अब खा नहीं सकते। ये है भोगों की स्थिति। इससे हटने की आवश्यकता है। एक बार एक व्यक्ति थे, किसी के यहाँ भंडारे में गए तो उनको खाने का बड़ा शौक था, इतना खा लिए कि अब उनसे चला ना जाए, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से, गले से भी ऊपर तक खा लिए। अब 4 लोग जो हैं उनको कंधे पर पकड़ के लेकर आए उनको उनके घर तक। तो आते ही घर पे बोले कि जल्दी से खाट बिछाओ, हम खड़े नहीं हो सकते, लेटना है हमको। तो उनके घर में नई बहू आई थी, तो वहाँ पर ना रोने लग गई, एकदम से माथा फोड़ने लग गई, रोने लग गई बहुत ज़्यादा। तो सास जो थी वो बोली, अरे कलमुई क्यों रो रही है तू यहाँ पर, हैं से तेरे ससुर तो आए हैं अभी, तो उनको समस्या है थोड़ा लेटने के लिए। बोले महाराज, उसने सास को कहा कि मैया देखो ऐसा है, ये तो यहाँ के लेट रहे हैं खाट के ऊपर, हमारे यहाँ पर तो जहाँ खाना खाने जाते थे ना वहीं से लदे चले आते थे खाट पर, खाट पे वहीं से लद के आते थे। ये स्थिति है भोगों की। आप आश्चर्य करोगे, मान लीजिए आपको निद्रा आ रही है और उस समय पे कोई संगीत बजाए बहुत, यद्यपि संगीत बहुत सुंदर है, किसी को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, परंतु अगर आपको निद्रा आ रही होगी, वहाँ पर अगर आप कोई तबला बजा रहा है, कोई अगर गा रहा है, तो आप बोलोगे भैया शांति कर, सोने दे थोड़ा ठीक से, किट पिट बंद कर, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक सीमा के आगे चल के ये भोग जो हैं ये वास्तविकता में आपके लिए रोग का कारण बन जाते हैं। तो समझना ये है, दत्तात्रेय भगवान ये कह रहे हैं कि इन भोगों से निवृत्त होकर वैराग्य की तरफ जाना, यही वास्तविकता में साधक का लक्ष्य है। अब वो होगा कैसे, उसके लिए बताई बात बहुत सुंदर
कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। कि जो व्यक्ति सत्संग में बैठकर, साधु पुरुषों के साथ बैठकर, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, सताम मतलब साधु पुरुषों के साथ बैठकर पीता है। क्या? पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम, जो भगवान के मधुराति मधुर चरित्र जो हैं उनका इन कान रूपी कर्ण रूपी दोनों को भर भर के जो पीता है, उसके साथ क्या होता है? बोले पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, जो आपके हृदय में जितना भी कलमश है, ये जो वासनाएं हैं, अनंत अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं मलिन वासनाओं के, जिसके कारण से इस संस्कृति के चक्कर में जीव को बार बार आना जाना पड़ रहा है, वो सारे के सारे पुनन्ति पूर्ण रूपेण पवित्र समाप्त हो जाएंगे। और होगा क्या? बोले ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, तच्चरण सरोरुहान्तिकम एव ब्रजन्ति। इसका अर्थ ये है कि आप जब कथामृत सुनेंगे, श्री भगवान के मधुराति मधुर गुणों को सुनेंगे कि उनमें कितना लावण्य है, कितना माधुर्य है, कितना सौंदर्य है, तो स्वतः ही सहज रूप में ब्रजंती, ब्रजंती ब्रज धातु जो है वो चलने के अर्थ में आती है, तो आप श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाएंगे सुनने से। या फिर इसका दूसरा अर्थ ऐसे लगाएंगे, ब्रजंती तच्चरण सरोरुहान्तिकम का अर्थ दूसरा ये होगा कि जो व्यक्ति तन्मयता रूप पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों की कथा, श्री कृष्ण के मधुराति मधुर चरित्रों को सुनते हैं, बोले उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रजंति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, वो चरण ही चल के भगवान जो है वो व्यक्ति के पास आ जाते हैं, वो चरण ही चल के आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे नवम स्कंद में ईशानु कथा, जहाँ पर भगवान के भक्तों का चरित्र है, उस भक्तों के चरित्र में सर्वोत्कृष्ट जो भक्त का चरित्र बताया है वो अम्बरीश महाराज का बताया है। अम्बरीश महाराज ऐसे व्यक्ति जो कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, परंतु उनकी रहनी ऐसी वैराग्यपूर्ण है कि उनका अपना स्वयं का एक मंदिर है और उस मंदिर में सुबह जागरण से लेकर रात्रि शयन तक की सारी सेवाएं वो स्वयं अपने हाथ से करते हैं। किसी प्रकार का कोई पुजारी नहीं रखा उन्होंने, कोई सेवक नहीं रखा उन्होंने। ऐसा वैराग्य, और वैराग्य में भी पराकाष्ठा इस प्रकार की है, हालांकि भागवत में तो वर्णन नहीं है परंतु पुराणों में वर्णन है इस प्रकार का कि पहले से ही अम्बरीश महाराज की 100 पत्नियां थीं, परंतु किसी एक युवती ने उनके चरित्र के बारे में सुना कि ये बड़े अच्छे वैष्णव हैं, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं, तो उसका मन किया कि इनके साथ अगर मैं विवाह करूंगी तो मुझे भी लाभ प्राप्त होगा कि मैं भी भगवान की भक्ति कर सकूंगी। तो उन्होंने अपने पिताजी को इस प्रकार का उनको बताया कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। यद्यपि अम्बरीश महाराज ने पहले मना कर दिया था, परंतु फिर वो मान गए इस कारण से कि ठीक है, अगर मेरे से विवाह करने से किसी जीव का कल्याण होता है तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर मैं प्रत्यक्ष रूप में विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं होऊंगा। इस प्रकार का वैराग्य अम्बरीश महाराज का था। तो उन्होंने क्या किया, जब विवाह का समय आया तो उन्होंने अपनी जो तलवार थी उसको अपना प्रतिनिधि के स्वरूप में भेजा कि इसके साथ में भावर पड़वा लो तो माना जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हमारा विवाह हो गया है। इस प्रकार का वैराग्य उनका। बोले ठीक है, 100 है पहले से, 101वीं हो गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई बात नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो सुबह जागरण से लेकर भगवान की सेवा और रात्रि शयन तक सारी सेवा अपने हाथ से करते थे। इस प्रकार का वैराग्य। एक दिन बैठकर गेहूं पीस रहे हैं चक्की में और भगवान के गुणानुवाद जो है उनका वर्णन कर रहे हैं।
तो ठाकुर जी के मंदिर में ही बैठकर कर रहे थे, तो सामने ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में जो है वो विद्यमान है। तो ठाकुर जी ने देखा कि हमारा भगत हमारे लिए इतनी सेवा कर रहा है, तो जो मेरा सिद्धांत भगवत गीता में मैंने प्रतिपादित किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, तो इसका निर्वाह तो मुझे करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने तुरंत जो है अपने शंख चक्र गदा पद्म जो है नीचे रखे और अम्बरीश महाराज के पार्श्व में प्रकट हो गए और अपना जो पीताम्बर है उसको लिया। गर्मी का समय, जेठ का महीना चल रहा है जैसे इस समय पर, और बहुत हल्की हल्की जो है बयार कर रहे हैं भगवान स्वयं अम्बरीश महाराज के ऊपर। तो इतनी शीतल जो है वायु जब पीठ पर लगी तो उनको बड़ा सुखद अनुभव हुआ। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा अम्बरीश महाराज ने कि बोले, अरे प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा दास हूँ, आप स्वामी हैं, आपको ये करना अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा मत कीजिए। तो भगवान बोले कि अम्बरीश महाराज आपको भी ये करना अच्छा नहीं लगता है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, हाँ, तो हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद कहा है भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जब मैंने कहा है तो जिस प्रकार से जो मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा ना करूँ, आपकी सेवा ना करूँ, तो मेरा जो वाक्य है वो झूठा हो जाएगा। इसीलिए हम भी भगत हैं, परंतु किसके भगत हैं? बोले आप भक्तों के भक्त हैं। हम भी भक्त हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को, हम भी भक्त हैं परंतु भक्तों के भक्त हैं, क्योंकि वहाँ पर भजताम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, भज धातु सेवायाम में आती है, सेवा के अर्थ में आती है। तो सेवा कर रहे हैं भगवान, भजन कर रहे हैं, किसका? भक्त का भजन कर रहे हैं। तो वैराग्य की सीमा ये चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश महाराज की, कि उनके निरीक्षण में पूरी पृथ्वी है, परंतु उनको इन ऐश्वर्यों से कोई लेना देना नहीं। ये तो हो गई पौराणिक कथा। अब जो आप सब साधक बैठे हैं इस समय पर, करने योग्य क्या है जिससे कि हमारा भोगों के प्रति जो लालसा है उसका निवारण हो जाए और हमारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग हो जाए। उसके लिए बहुत सुंदर बात कपिल महाराज ने कही है, जो करने योग्य बात है। देखिए, कथा तो सब सुनते हैं, आप सब सुनते हैं, कथा रोज सुन ही रहे हैं, परंतु कथा में से करने योग्य क्या है? आप सुन के चले जाएंगे, रोज सुनेंगे और चले जाएंगे, परंतु उससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा कि करने योग्य वस्तु का है उसको उठाओ और उसको करना शुरू करो। केवल श्रवण मात्र से भी काम नहीं चलता, जब तक श्रवण के बाद आप कीर्तन नहीं करोगे या फिर स्मरण नहीं करोगे, आगे चल के निधिध्यासन नहीं करोगे, तो ये श्रवण जो है ना, ये भी व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि करने को बहुत सारे काम है जीवन में, जितना आप और कामों में लग जाओगे फिर ये चीज़ें छूट जाएंगी, और ये छूटी तो फिर जो भी आपको कहा गया करने के लिए नहीं किया, तो फिर जो जीवन में जो आपका बढ़ना जो है भक्ति के अंदर, वो बंद हो जाएगा। तो करने योग्य बात क्या है? कपिल महाराज ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है और इसका वर्णन भी किया है। बस ये श्लोक अगर व्यक्ति ठीक से देख ले तो उसका काम बन जाएगा। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहु लांछन आढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महधृत अंधकार। ये कपिल महाराज ने ये श्लोक बोला है, बहुत सुंदर। मनोनिग्रह करना ये बहुत आवश्यक है भोगों से। अब इसको करने के लिए करना क्या है? आप सब बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, हाँ, अब उसके साथ इस श्लोक को जोड़ लो, तो आपका जो साधन जो है वो और परिपुष्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या बोला? संचिंतयेत, चिंतन करना शुरू करो। किस वस्तु का? संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, भगवान के जो चरण कमल है ना, उन चरण कमलों का चिंतन करना शुरू करो। कैसे करेंगे?
तो बोल रहे हैं वज्रांकुश ध्वज सरोरुहु लांछन डाढ़्यम। भगवान के चरण कमल में 19 चरण चिन्ह हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा, चक्र इत्यादि जो हैं, ये सब चरण चिन्ह हैं भगवान के चरण कमलों में। अब उनमें से कुछ का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है। पहला जो है वो बताया है वज्र, वज्र का वर्णन किया। वज्र जो इंद्र का जो अस्त्र जो है उसका वर्णन किया, परंतु यहाँ पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। बोले जब आप माला लेकर बैठेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए एकांत में बैठकर आंख बंद करके जब इस वज्र के चिन्ह का जब आप स्मरण करेंगे तो होगा क्या कि जो अखिल हमारे हृदय में जो पाप राशि है, जन्मों जन्मों से जो एकत्रित हुई है, कूट है, बीज है, प्रारब्ध जो है, ये पूर्ण रूपेण जो है वज्र से जो है इसका स्मरण करने से सारे खंडित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी पूर्ण रूपेण। वज्र का ध्यान करने से, केवल वज्र का ध्यान करने से ये आपको फल प्राप्त होगा। अब जब वज्र का ध्यान करने से पाप राशि समाप्त हो जाएगी, और पाप राशि ही नहीं, पाप राशि की वासना भी समाप्त हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी जंगल में अगर अग्नि लगे, अग्नि लगने से सारे वृक्ष जो हैं वो जल जाते हैं, परंतु अगर उसकी जड़ अभी भी ज़मीन के अंदर है तो अगर बाद में पानी बरसेगा तो फिर दोबारा से वो पौधे जो हैं, झाड़ियाँ फिर निकल आएंगी। परंतु जो पाप की वासनाएं जो हैं, जिसके कारण से जीव बार बार इस संस्कृति के चक्कर में पड़ता है, पापों में पड़ता है, वो वासनाओं को समाप्त करने के लिए वज्र के चिन्ह का स्मरण है। क्योंकि वज्र का चिन्ह वासनाओं तक को समाप्त कर देता है, और जब वासनाएं समाप्त हो जाएंगी फिर दोबारा से वासना हृदय से बाहर निकलेंगी नहीं, आएंगी नहीं, तो आप पाप करेंगे नहीं। प्रथम। और दूसरा बताया वज्र अंकुश। अंकुश का अर्थ, अंकुश जानते हैं? अंकुश वो अस्त्र है जिससे कि हाथी को नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो मन जो है ना, ये हमारा हाथी है, खूब आप जानते हैं। जैसे पिछली बार भी बताया था, माला तो मन में कर में फिरे और नाम फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशि फिरे ये तो सुमिरन नाही, है ना। तो माला तो चल रही है खूब और नाम भी मुख में चल रहा है, परंतु मन कहाँ है आपका? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय कहा गया। वास्तविकता में भक्ति के अंदर क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके पीछे उद्देश्य महत्वपूर्ण है, कि उद्देश्य क्या है उसके पीछे करने का आपका। तो अगर आप क्रिया करेंगे तो सामान्य कर्मकांड के रूप में है, परंतु उद्देश्य जुड़ जाता है तो वो भक्ति बन जाती है। फिर उद्देश्य अगर कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो भक्ति हो गई, उद्देश्य अगर अपनी प्रसन्नता है तो वो कर्म हो गया, और उसका फल जो है पुण्य और पाप बनता है, उसी से स्वर्ग और नरक मिलता है। तो उद्देश्य की प्रधानता है। उद्देश्य अगर भक्ति रहेगी तो वास्तविकता में आपको इस संस्कृति के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। तो अंकुश का ध्यान करने से ये जो हाथी रूपी मन है ये नियंत्रण में आएगा, और जब मन नियंत्रण में आएगा तब जाके आपको हरे कृष्ण महामंत्र का स्वाद मिलेगा, और जब तक स्वाद नहीं मिला है तब तक भजन नहीं होगा। ये कड़ी है जुड़ने की। एक होता है भजन करना, एक होता है भजन होना, अंतर है दोनों में। करने का अर्थ है अभी हमारा प्रयास है, होने का अर्थ है स्वाभाविक हो रहा है, स्वाभाविक तेल धारावत हो रहा है। जैसे जल का स्वभाव है, वो अगर पर्वत पे गिरेगा, कहीं पे भी गिरेगा तो जहां पर ढलान है अपने आप नीचे आ जाएगा। पृथ्वी अगर आप कोई पत्थर उठाएं, कुछ भी आप कितना भी उठा के उसको आप हवा में फेंक दो, उसका स्वभाव है कि वो जमीन पे ही आके गिरेगा, क्योंकि वो उस तत्व का बना हुआ है। तो हम जिस तत्व के बने हुए हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, हमारा भी स्वभाव यही है कि हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, परंतु प्रथम रूप में, प्रारंभ रूप में हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसको कहते हैं भजन करना, सेवा करना। परंतु जब इसका स्वाद आने लग जाएगा तब वो भजन होना हो जाएगा।
और वो स्वाद आएगा कैसे? स्वाद जब आएगा जब आप एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। उसका निरूपण गोकर्ण महाराज ने किया है भागवत के महात्म्य के अंदर। 2 श्लोक की भागवत है, पूरे 2 श्लोक में पूरी भागवत का वर्णन किया गया है। गोकर्ण जी कह रहे हैं बहुत सुंदर बात। देहेस्तिबान सुरुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ये पहला श्लोक है। और दूसरी बात कही, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। ये 2 श्लोक की भागवत है पूरी, 2 श्लोकों में पूरी भागवत का सार है। तो करना क्या है? देहे स्तिमान सुरुधिरे अभिमति त्यजत्वम। जब आपको ये समझ में आ जाए बात कि ये जो सप्त धातु विनिर्मित शरीर और पंच धातु विनिर्मित शरीर वास्तविकता में ये मैं नहीं हूँ, इन 5 धातुओं में और इन सप्त धातुओं में कोई भी ऐसी एक धातु नहीं है जिसके साथ आप अपने आप को जोड़ सकें, कह सकें कि ये मैं हूँ, नहीं है ये। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? पश्यनिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। सदैव जो है आप इस बात को देखना शुरू करेंगे कि ये पूरा का पूरा जगत जो है ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है यानी कि समाप्त हो जाएगा। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपके हृदय में एक राग उत्पन्न होगा। जानते हैं, एक ऐसा राग उत्पन्न होगा जिसके गाने की, जिसकी ताल मूर्छना स्वर जो है जिसका कोई समय नहीं है, ऐसा एक राग उत्पन्न होगा। अन्य जो राग जो हैं संगीत के अंदर, कोई मालकोस है, कोई यमन है, कोई तिलक कमोद है, इन सब के अलग अलग समय है राग के, उसी समय पे राग जो है गाया जाता है। परंतु ये एक ऐसा राग है जब आप ये समझ जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ और इस बात की बार बार प्रैक्टिस दिमाग में रखोगे, याद कराओगे अपने आप को, तो एक ऐसा राग उत्पन्न होगा जिसको क्या कहा जाएगा जानते हैं? उस राग का नाम है वैराग्य राग। वैराग्य राग आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। वो वैराग्य राग जब प्रकट होगा तो उसके गाने की कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी गा सकते हो आप, कोई ताल मूर्छना स्वर नहीं है उसका। और ये जब प्रकट होगा तब वास्तविकता में होगा क्या? आप जीवन में साधक रूप में जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तब बढ़ पाएंगे। परंतु इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो वैराग्य राग कैसा होना चाहिए? भव भक्ति निष्ठम, वो भक्ति से परिपूरित होना चाहिए। अगर वो केवल कोरा वैराग्य है ना, तो वो कोरा वैराग्य भी वास्तविकता में आपका कुछ लाभ नहीं कर पाएगा, कोई लाभ नहीं कर पाएगा आपका। वो भक्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जब ये बात समझ में आ गई तब करना क्या है? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। उस धर्म का पालन करो जिसका लक्षण सातत्य है, सनातन है, यानी कि लोक धर्म को छोड़कर भागवत धर्म का आचरण करो। भागवत धर्म का आचरण करने का अर्थ यह है कि सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। साधु पुरुषों के साथ बैठकर जिन्होंने इस भागवत धर्म को अपने जीवन में आचरण किया है, जिन्होंने उतार लिया है, उनके साथ बैठो, उनके साथ चर्चा करो, उनके साथ कथा श्रवण करो, तब जाके आपके अंदर भी वही बात आएगी, वही वैराग्य और वही ज्ञान, भक्ति युक्त ज्ञान और भक्ति युक्त वैराग्य, ये दोनों तब आएंगे। अपने से नहीं आएंगे, मनमुखी साधन करने से नहीं आएंगे, गुरुमुखी साधन करने से आएंगे। और आगे कह रहे हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु त्यक्त्वा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमने ये बहुत देखा है सामान्य रूपेण कि साधक जब आपस में बैठे होते हैं ना, तो किंचित ही ऐसा होता है कि कहीं भगवत चर्चा हो रही हो। बहुत कम देखने को मिलती है ये बात।
अन्यत्र संसार की चर्चाएं या फिर किसी के दोष और गुणों की चर्चाएं, केवल यही बातें जो हैं आपस में हो रही होती हैं। परंतु गोकर्ण महाराज बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं, अन्यत्र दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा। इस बात को छोड़ना पड़ेगा आपको कि किसी के भी दोष और गुण का कोई चिंतन नहीं करना है आपको। केवल और केवल जब बैठें तब केवल और केवल हरि चर्चा होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तब जाके काम बनेगा। हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते जानते हैं? सत्संग तो खूब कर रहे हैं, रोज कथा सुन रहे हैं, रोज कीर्तन सुन रहे हैं, रोज सेवा भी कर रहे हैं, परंतु कुसंग नहीं छोड़ रहे, कुसंग नहीं छोड़ रहे। इसी कारण से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते कभी। आपकी टंकी लगी है ऊपर, हाँ, अब उसमें पानी भरने का जो पाइप है वो 2 इंच का है और नीचे बम्बा दो पूरे 1 फुट का खुला हुआ है। आप पानी भरोगे 2 इंच से और नीचे से पानी तो बहता निकलता जा रहा है। पहले उसको तो बंद करो, वो जो इतना बड़ा जो छेद हो रखा है उसमें। तो ये जो कुसंग का जो छेद है ना, इस कारण से हम वास्तविकता में भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। सत्संग खूब कर रहे हैं, कथाओं का ढेर लगा हुआ है, प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें खूब पढ़ भी रहे हैं, परंतु उसके बाद यही प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं लग रहा, नाम जप करते मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इसलिए नहीं लग रहा कि कुसंग नहीं छोड़ रहे। जब बैठेंगे तब निंदा करेंगे, अन्यत्र चर्चा करेंगे कुछ। तो ये जब जब होता रहेगा तो जो कृपा का जो टंकी जो है उसमें से छेद जो है कुसंग का बहुत बड़ा है, सारी कृपा बह जाती है और जो थोड़ी बहुत जो आ रही है उससे भरेगा नहीं बिल्कुल। इसलिए कभी भी भक्ति के अंदर उत्थान नहीं हो पाता है। तो अन्यत्र दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम पिबत्वम, सेवा करनी है, परंतु कैसे करनी है? कथा सुनने के साथ साथ करनी है। दोनों बात कही गई है, केवल सेवा ही बात नहीं कही गई है। कथा सुनो और कथा सुनने के बाद जो उसमें बात कही गई है उसका मनन करो और फिर उद्देश्य ये लेकर कि केवल और केवल कृष्ण के चरण कमलों की प्रसन्नता, उनका सुख ही मेरा ध्येय है, इस बात को लेकर अगर आप सेवा करोगे तो जाके आपका कल्याण निश्चित होगा। ये बात दत्तात्रेय भगवान ने वैराग्य के माध्यम से, वैराग्य को धारण करते हुए और फिर साथ में इन गुण दोषों का चिंतन ना करते हुए तब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की नसीहत दी है। ये जब व्यक्ति करेगा तब जाके उसका कल्याण होगा। हरे कृष्ण।